नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 505 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4814 पहुंची। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को 20% ग्रेस अंक देने का लिया निर्णय। दोबारा जारी होगा रिजल्ट। मुख्यमंत्री ने स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 के दौरान 1,33,000 लोगों को रोजगार देने के मामले की जांच के दिए आदेश। और झारखंड में बजट प्रावधान के तहत दिसंबर तक कोषागार से रकम निकासी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% की गई। अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 505 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 301 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,03,188 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 97,480 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है और राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,814 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 105, बोकारो में 9, चतरा में 7, देवघर में 24, धनबाद में 23, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 48, गढ़वा में 5, गोड्डा में 9, गुमला में 5, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 8, खूंटी में 5, कोडरमा में 12, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, पलामू में 2, रामगढ़ में 5, साहिबगंज में 1, सरायकेला खरसावां में 1, सिमडेगा में 2 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 14 नए मरीज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कल पूर्वी सिंहभूम में 2 तथा लोहरदगा में 1 मरीज की मौत हो गई। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को 20% ग्रेस अंक देने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित की गई कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 20% ग्रेस देकर परीक्षा फल को पुनः प्रकाशित करने और इसके लिए विशेष परीक्षा आयोजित नहीं करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में कुल 5,03,862 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 4,61,538 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 42,300 से अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है। यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर त्रिपाठी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री त्रिपाठी को झारखंड कर्मचारी सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। 1985 बैच के अधिकारी रहे त्रिपाठी इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से 26 सितंबर 2020 तक झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे। इससे पहले 28 फरवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक राज्य के मुख्य सचिव के पद पर थे। झारखंड सरकार की नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के वृहद पीठ ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही इसके तहत 13 अधिसूचित जिलों में हुए हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। इसके चलते 8,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई थी। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 14 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। इधर नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एके चौधरी की अदालत में कल पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की सजा निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल सीबीआई की विशेष अदालत ने 1 करोड़ 46 लाख की आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों को दिसंबर 2016 में 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। इनकी अपील पर 25 अगस्त 2020 को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साहिबगंज जिले में 3 दिनों तक गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में 3 दिनों तक मनाए गए गंगा उत्सव के माध्यम से जिला प्रशासन की ओर से साहिबगंज और राजमहल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे के तहत जन सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गंगा तटों की श्रमदान कर साफ सफाई कर यह बताया गया कि गंगा की अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए गंगा की अविरलता आवश्यक है। गंगा न केवल आस्था का प्रतीक है, मानव जीवन से यह हर स्वरूप में जुड़ी है। गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण को लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की एकता ने अपने शोध को साझा किया और बताया कि गंगा को स्वच्छ बनाने में जलीय जीव अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। निबंध, वाद विवाद, भाषण, रंगोली, संगीत, स्लोगन सहित अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को गंगा की महत्ता से जोड़ा गया। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 के दौरान युवाओं के बीच वितरित ऑफर लेटर और इनकी अद्यतन स्थिति की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आदेश दिया है। श्री सोरेन ने कल ऑफर लेटर और इस आधार पर नियोजन से संबंधित विवाद की जांच कराने का निर्देश देते हुए शीघ्र रिपोर्ट मांगी है। मदीप जी का स्किल समिट के विषय पे सवाल है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा स्कैम संज्ञान में आया है। इसकी जांच के आदेश हमने मुख्य सचिव को दे दिया है और कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो नए स्कॉलरशिप बच्चों को मिलने हैं उसमें अनियमितताएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, ये सरकार ने डायरेक्शन दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2 वर्षों में समिट का आयोजन कर 1,33,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। उन्हें ऑफर लेटर दिया गया था। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने इस संदर्भ में कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। राज्य सरकार ने दिसंबर तक खर्च के लिए पूर्व निर्धारित 25% की सीमा बढ़ाकर 50% कर दी है। वित्त विभाग ने कल इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। सरकार के सभी विभाग अपने बजट के मुकाबले दिसंबर तक अब 50% राशि की निकासी कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से राज्य
सरकार के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में खर्च को नियंत्रित करती रही है। पहली तिमाही के दौरान सिर्फ वेतन भत्ता, कोविड-19 से बचाव, खाद्यान्न वितरण योजना सहित कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही निकासी की अनुमति दी गई थी। अक्टूबर में सरकार ने 5 लाख रुपए तक की बकाया राशि की निकासी की अनुमति दी थी। इसके बाद बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर तक सिर्फ 25% राशि खर्च करने की अनुमति दी गई थी। देवघर में अभियान चलाकर पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 थाना क्षेत्रों से 14 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से पुलिस ने 1,40,000 रुपए नकद, 40 मोबाइल, 65 सिम कार्ड, 45 एटीएम, 15 पासबुक, 5 चेकबुक और 2 बाइक जब्त किया है। सभी पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों के एटीएम, बैंक खाता और ओटीपी की जानकारी हासिल कर ठगी करने का आरोप है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शकों का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। आईआईटी कानपुर में गणित और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर शलभ, सी.डॉट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और डिसीजन साइंसेज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष समिति के सदस्य होंगे। चतरा जिले के कोयला नगरी टंडवा थाना क्षेत्र में रहने वाले टाना भक्तों के आंदोलन को जामा विधायक सीता सोरेन ने समर्थन दिया है। श्रीमती सोरेन ने कल चतरा परिसदन भवन पहुंचकर पहले टाना भक्तों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने टाना भक्तों की मांग को जायज बताते हुए उन्हें अविलंब वन भूमि पट्टा दिलाने की बात कही। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका उपचुनाव में हुए मतदान के बाद कल राजनीतिक दल के लोगों के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी गई ईवीएम के कक्ष को सील किया गया। अब 10 नवंबर को कक्ष का ताला खुलेगा। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर और बड़कागांव थाना क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर कल नक्सलियों ने फटरिया पानी में 2 जेसीबी मशीन में आग लगा दी। और खूंटी जिले की पुलिस ने नशा के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कल शाम 188 बोरा डोडा के साथ एक ट्रक और 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अफीम तस्कर भाग निकले। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बाइडन का दावा, जीतेंगे हम, ट्रंप बोले हो रही धोखाधड़ी शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर प्रकाशित किया है। जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है कांटे की टक्कर में बाइडन आगे। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है ट्रंप कार्ड फेल। राजधानी रांची स्थित अपर बाजार के दवा व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर बिहार में कानून का राज बनाए रखना हमारा लक्ष्य। और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक टीवी चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 505 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,814 पहुंची। राज्य सरकार ने कोविड को लेकर 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को 20% ग्रेस अंक देने का लिया निर्णय। दोबारा जारी होगा रिजल्ट। मुख्यमंत्री ने स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 के दौरान 1,33,000 लोगों को रोजगार देने के मामले की जांच के दिए आदेश। और झारखंड में बजट प्रावधान के तहत दिसंबर तक कोषागार से रकम निकासी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% की गई। अधिसूचना जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।